हैं, सिंपल डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। क्या बात है भाई, आजकल आप इजी के ऊपर आ गई हैं। बस आप लोग कहते थे कि इजी करना चाहिए, तो मैंने कहा चलो मान लेते हैं। नहीं, मैं तो नहीं हूँ उनमें से। ये तो आप अपना लेवल से नीचे आई हुई हैं। क्या बात है भाई। मुझे तो कोई मसला नहीं है। इनका तो इनको तो मेरे ख्याल आप सिर्फ इनपुट देखती होंगी, आउटपुट देखती होंगी, कंस्ट्रेंट देखती होंगी, और आपका टर्न सवाल सॉल्व। है ना, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती होगी। मैं भी अभी रीड कर रही हूँ, तो मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। बस भाई, तो आपने आई थिंक काउंटर बनाना है स्ट्रिंग का। काउंटर में देखना है कि सारी वैल्यूज ऑड हैं। है ना। अगर मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एक की वैल्यू एक्स है, उसकी वैल्यू 3 दफ़ा आनी चाहिए। फिर अगर उसकी स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर वाई है, तो उसकी वैल्यू भी ऑड होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बस फिर वो हो गया आपका काम। अच्छा, ओ सॉरी, ये तो स्ट्रिंग आउटपुट करवा रहे हैं। मैं उल्टा समझ रहा हूँ, सॉरी सॉरी। तो क्या मतलब फिर क्या ये कह रहे हैं कि कोई भी ABCD में से आप कोई भी उठा के उनको 3 दफ़ा और 1 दफ़ा डाल दें, या जितना भी आपने वो करना है एन के बराबर। हाँ एन जी, के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे बस वो और नंबर ऑफ टाइम अपीयर होने तो बग, ये तो क्या अजीब है, ये क्या मजाक कर रहे हैं आपके साथ ये। चाहिए। तो हम करें इसको या फिर नेक्स्ट करें? मैं कहा नेक्स्ट ही कर लें, बाकियों से पूछ लें। क्या कहते हैं आप लोग, उसको कोड करना है या फिर नेक्स्ट पे जाना है? मैम ज़रा इसकी लॉजिक और समझा दें कि करना कैसे है। उसमें क्वेश्चन में कहा हुआ ये है कि हमने कोई स्ट्रिंग आउटपुट देनी है, इसमें जितने कैरेक्टर्स होंगे वो और नंबर ऑफ टाइम्स हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इसमें आप हैश मैप बना लें तो। और उसमें क्या करेंगे, जो कैरेक्टर हम जितने नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर करते जाएंगे, लेकिन ऑड होना चाहिए हमारा, इवन नहीं होना चाहिए। कोड कर लेते हैं इसको देख के। हाँ यस मैम, क्वेश्चन समझ आ गई, बस वो लॉजिक क्या हुई यानी कि। क्या कहते हैं सर जवाब, इसके लिए एक हैश मैप बनाएं या बगैर हैश मैप के भी हो जाएगा वैसे तो? हैगा तो हैश में भी यहाँ बस एक वो अपना नॉर्मल एक एरे में बस सारे ABCD लिख लें, और उनको वो एन कैरन में से कोई भी एक उठा लें, उसको N-1 दफ़ा कर लें। जो भी उसका वो एन दे रहा है उसके N-1 दफ़ा, N-1 दफ़ा से एक N-1 दफ़ा हो गया। और बाकी जो है फिर वो लाइक अगर 4 है, तो एक कैरेक्टर आपने N-1 दफ़ा उठाना है, और बाकी जो है फिर वो 1। जैसे एन लेकिन टू है, अगर जब एन जब 2 है तो N-1, और फिर जो बच रहा है तो 1 1 हो गया XY। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे पास और नंबर भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो अब ऑड में N-1 करते हैं,
तो 6 आता है, सही है। और वहाँ पे फिर एक बचता है, तो एक पे एच चला गया। अच्छा, और ए ट्रिपल एस। इसमें थोड़ा सा गेम हो रहा है, सही सही सही। अम, तो इसमें भाई ज़रूरी थोड़ी है कि आप बोलाजी बनाएं, आप कुछ और बना लें यार। अ, इसमें सारों को एक एक दफ़ा कर लें। ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब वो एस को 3 दफ़ा ही डालना है आपने। होला, एस एक्स वाई कर लें या SMZ कर लें, जो भी। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो होला जी होना है। इसमें वाइड लूप लगाएं या फिर इनके साथ भी कर सकते हैं वैसे तो। हम्म, अब जैसे तो वो कह रहे हैं, तो आप वो रिपीट भी कर रहे हैं कैरेक्टर, वो तो अगर मसला नहीं है भैया, रिपीट भी कर सकते हैं कैरेक्टर, तो वो भी कोई टेंशन नहीं है। इसमें एक लॉजिक लगा लेते हैं ना कि हम एन अगर इवन होगा तो क्या करेंगे, ऑड होगा तो क्या करेंगे। हाँ। तो मतलब वाइड लूप लगाने के लिए। अच्छा, अब ये वाली बात है कि जब वो कंस्ट्रेंट्स में देखे, नीचे कंस्ट्रेंट में वो कितना बड़ा कह रहा है, एन कितना बड़ा हो सकता है? एन 500 हो सकता है ना। हाँ, तो बस वो देखा, वो 26 से जब आगे कहानी निकल रही है, तो फिर उसमें वो मेन गेम है ना। तो हमने जरूरी तो नहीं एक एक नंबर ऑफ टाइम सेव करना, ओनली वंस अपीयर होना तो जरूरी नहीं है। हाँ, 26 मतलब। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 499 टाइम्स एक अपीयर हो जाए और 1 टाइम एक अपीयर हो जाए। हाँ, सही, एग्जैक्टली सही कह रही है, बिल्कुल हाँ। अगर हम इनका मॉड्यूल लें तो के साथ तो वो आता है 0। फिर हम इवन की रिपोर्ट कर लेते हैं। फिर हमने क्या करना है, एक को हम कैसे करेंगे कि वो हो अक्रंस 10 टाइम्स आएगा, अक्रंस कैसे होगी। अगर तो भाई इवन है, तो उसको अगर इवन आ रहा है तो आप एक एक दफ़ा लगा लें कैरेक्टर्स सारे। अगर ऑड आ रहा है, तो कोई एक जो है उसको 2 दफ़ा कर, मतलब 3 दफ़ा कर लें, बाकियों को एक एक दफ़ा कर लें। अगर मैं एक एक दफा करूंगी तो फिर तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। हो सकता है एन बहुत बड़ा हो, 26 से बड़ा हो, तो फिर तो मुझे काउंट करना पड़ेगा तो सारे और नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुए हैं। अच्छा, मैं भी क्वेश्चन खोलता हूँ आपका। ये कैसे, मैं कह रही हूँ कि कैसे होगा कि ये मल्टीपल टाइम्स आए। तो वही वही सेम कैरेक्टर आप वो लगाते रहना, कि जब तक उसकी कोई लेंथ लगा लेंगे, जब तक उसकी लेंथ इतनी नहीं हो जाती, तब तक वही सेम कैरेक्टर लगाते रहें। जब तक उसकी वो ऑड लेंथ नहीं हो जाती, जैसी ऑड लेंथ होती है तो फिर अगले वाले को कर लें, जैसी उसकी ऑड लेंथ होती है तो फिर अगला कर लें, जब तक के टोटल एन तक नहीं पहुंच जाते हम लोग। ये भी कर सकते हैं। सारी चीज में ऐड हो जाता है ना, डायरेक्टली फंक्शन लगाते हैं और उससे ऐड हो जाते हम्म हैं। अगर मतलब अगर तो भाई इवन है, तो आप उसमें जो है अ, 2 कैरेक्टर जो हैं वो डाल दें, N-1 लेंथ पे। नहीं वो डालने की बात कर रही हूँ, वो या डालेंगे या कैसे? या फिर आप ऐसा करें कि अगर इवन है तो उसमें 2 कैरेक्टर डाल दें, और पहले डायरेक्ट ही 2 कैरेक्टर डाल दें आप उसको, उसके अंदर N/2 और -1 वाले उसमें। फिर उसके बाद जो है एक एक दफ़ा आप वो डालते रहें, सी, मतलब जो भी कोई सी डाल दें, डी डाल दें, ई डाल दें।
क्या मतलब आपका n डिवाइडेड बाय 2 तो? एक मिनट, मैं लिख के ट्राई करता हूँ। नहीं कह रही हूँ कि a कैसे ये मल्टीपल टाइम्स आएगा, मैं कह रही हूँ कि a n माइनस 1 टाइम्स अपीयर होगा, अभी कैसे होगा? अस्सलाम मैम मीना। अब मैम हाँ, आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन को ऊपर कर दीजिएगा। सही है। आपने सर लेट ज्वाइन किया, मैं चैट में क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Thank you. भाई ये क्या बकवास है? अच्छा वो हाँ, क्या है? अच्छा मैम, आप आपकी क्या अप्रोच है इस सिनेरियो में? सर हम ये चाह रहे हैं कि जब हम ए को करें, ए को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, लेकिन ए को कितने टाइम से अपॉइंट करना चाह रहे हैं कि वो ए को मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर ना ए n माइनस 1 टाइम्स अपीयर हो जाए, जबकि ये n इवन हो, ठीक है? हम्म। ये n माइनस 1 टाइम अपीयर हो जाए तो जो 1 रिमेनिंग होगा वो हम बी कर लेंगे, तो इससे ये दोनों नंबर ऑफ, जो दोनों वो हैं कैरेक्टर्स हैं, वो इवन, सॉरी, और नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए। अब इसके लिए हाँ। क्या मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा? फॉर लूप? नहीं मैम, फॉर लूप की जरूरत ही नहीं, बल्कि लूप की भी जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये वाला तो नहीं आप करते ही आप डाल देते हैं। हाँ, आप देखिए, लूप की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर एन है और आपकी अप्रोच बिल्कुल वैलिड है, जैसे 4 - 1 कर दें, कोई भी, आप सिर्फ चेक करें कि एन अगर इवन है तो क्या करो, तो स्ट्रिंग में ए को इतनी बार मल्टीप्लाई करा देना जी जी। और फिर क्या करना, प्लस बी करा देना, ठीक है? इसमें फॉर लूप नहीं लगेगा, इसमें फॉर नहीं लगना चाहिए। सही है? सही है। क्योंकि देखिए, फॉर तो तब लगे ना जब आप आइटरेट करवाना हो, यहाँ तो आइटरेट करवाना ही नहीं है ना। आप मैं समझ एक रही? ही ऐड करूंगा ना अपने स्ट्रिंग में, आप तो मैं नहीं नहीं, कर दूँ। आप स्ट्रिंग में ऐड भी नहीं करें, आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि स्ट्रिंग मल्टीप्लाई होती है, सही है? तो वो मल्टीपल टाइम्स, अच्छा वो C++ आप यूज करें, वरना तो स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है, तो आप क्या करें, जैसे ए को इनटू कर दें जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है? और ऊपर मैं मशवरा दूंगा 2 वेरिएबल बना दें, ऑड और इवन के, बल्कि वो भी बनाने की खैर जरूरत नहीं, n - 1 ही काफी है, तो n - 1 कर दें, ठीक है? अब ये यहाँ पर ये अप्रोच हो जाएगी, ये आपका ऑड हो गया, सही है? तो और मेरा प्लस, ख्याल है इसमें होता नहीं है C++ में। C++ में अच्छा होता नहीं है, तो अगर इस तरह भी करना चाहें तब भी आप कर सकती हैं, कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको रिपीटेशन करवानी है, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, स्ट्रिंग में हो ठीक हो जाएगा गया। ये। हाँ ठीक है। और इसके बाद फिर आप सिर्फ इसमें, अब इसके बाहर, फॉर लूप के बाहर आप ना स्ट्रिंग में एक और ऐड करवा देना, वो क्या है, प्लस, नहीं नहीं, प्लस इक्वल्स टू बी, ठीक हो गया। नाउ होपफुली इट शुड वर्क। फिर ये तो होगा इस केस में जब वो इवन होगा। हाँ, अब अगर और ऑड होगा तो डायरेक्टली बस यही वाला कोड, बस ये आप कर देंगे। ये हेल्प कर देते हैं इसमें। हाँ, एल चाहिए।
ठीक हो गया। चेक कर लेते हैं कि इसमें ऑप्शन ठीक है नहीं है हमारे पास मल्टीप्लाई करने की, लोगों ने कैसे किया है। अच्छा, इसने पहले स्ट्रिंग ही उतनी बना दी। 10 - 1 टाइम्स ए कर दिया इसने। हाँ, इसने डिफाइन ही उतना करा है, यानी कि इसने डिफाइन करते वक्त ही उतनी स्ट्रिंग्स बना दी। जैसे बदलू से किया। और अगर इसने मॉड्यूलस देखा है, अगर ये 2 है मतलब ये इवन है तो ये बी इसको अपेंड करेगा, और अगर यानी ऑड है एल्स, तो ए ही अपेंड कर देगा। अगर ये इवन है तो ये ए को अपेंड करेगा, और अगर ये नहीं, ऑड अगर ये है, इवन है तो ये बी को अपेंड करेगा। अगर ये इवन है तो ये बी को अपेंड करेगा। हाँ ठीक है, आप इसे जिस नज़र से देखें, चाहे आप ए की पूरी लिस्ट बना दें या बी की पूरी लिस्ट बना दें, जी जी। मेन चीज मकसद बस यही है कि वो डिफाइन करते वक्त ही है ना, वो उसी वक्त ही है ना बता रहे कि इतने की स्ट्रिंग बन जाएगी, यानी कि एक स्ट्रिंग का ब्लॉक इतने फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने ये पाइथन कर दिया। वो वाली बात जो मीना हम लोग पहले कह रहे थे कि भाई अगर तो एन इवन ही है तो हम लोग ने बस वो एक एक दफ़ा ही वो लगाना है, जी जी। जो भी कर रहे हैं। वरना तो हमने वो n-1 करना है और उसमें एंड में एक लगाना है, बस वो वाला काम मैंने करके भेजा है। अच्छा, आपने किया। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, आपने भी सही किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। वो पहले मैं गलती कर रहा था, पहले मैं वो n-2 करके वो 0 करके, खैर उस तरह से भी हो जाता। ये लिंक मैंने शेयर की है, वो आप शायद समझा देना बाकियों को जो 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 ये पूछ लिंक रहे थे। है। कौन थे वो, मेरे ये ख्याल वाला ओपन भी करें, ये तो जावा आहत वाला। भाई थे। जी सर। वो समझा देना पहले बाकियों को, जो आहत भाई बोल रहे थे ना कि समझ में आ गया आहत भाई। फिर किसी का अब्दुल कोई आहत भाई, क्वेश्चन आपको समझ में आ है? गया? अच्छा, यहाँ पर है ना अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, सही है। जो आपने करी ना जवाब भाई, वो वाली अप्रोच भी मैं मीना ने करी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। इसने क्या करा है, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, हाँ, और यहाँ पर भी ओ ऑफ एन ही है। लेकिन इसने क्या करा है, इसने बेसिकली पहले आप इसे इस तरह समझ लेंगे, इसने है ना पहले से एक पूरी लिस्ट फिक्स लेंथ की बना के रख दी है, राइट? सही कह रहा हूँ ना मैम मीना? जी कि जी। कि ये पहले से, क्योंकि ये सी प्लस प्लस में आप है ना डिफाइन पहले कर सकते हो, बाद में इनिशियलाइज करवाते हो। तो यहाँ पर तो शायद डिफाइन भी कर रहे हो और इनिशियलाइज भी कर रहे हो। यहाँ पे डिफाइन भी हो रहा है और फिर इनिशियलाइज भी हो रहा है, सही कह रहा हूँ ना मैम? जी ठीक कह रहे हैं, ये साइज बता रहा है कि इस साइज की स्ट्रिंग होगी और हम्म, इनिशियलाइज कराना है उसको सबको ए से। बिल्कुल। तो उसी वक्त फिल कर देगा स्ट्रिंग को। और यहाँ पर ये एल्स के ऊपर है कि अगर ये है ना हो तो फिर इस लाइन पे आकर इसको अप्लाई कर देना। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इसकी मुझे लग रहा है ओ फाइन ही बनेगी। हाँ, ओ ऑफ मतलब एन ही टाइम को बनेगी। फिल बन करेगा, तो कोड बिल्कुल की ढंग से स्मार्ट वे में लिखा है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक 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 डिफरेंस हो सकता है। अगर आप इसको है ना यहाँ पर इस तरह बनाने के बजाय ना इफ एल्स बना दें, तो फिर ओ ऑफ एन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आउटपुट वाली जो एरे होती है वो तो काउंट नहीं होती है ना मैम। जी, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रही हूँ। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी आउटपुट एरे काउंट नहीं होती है। तो इसने जैसे रिटर्न एस करा है ना, ये एस ना करा था। आप समझ रहे हैं, दो रिटर्न आए थे इफ और एल्स के। लेकिन जो आउटपुट एरे होती है ना, वो उसका वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करती का। देखिए यहाँ पे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन है, ठीक है। ओ ऑफ एन है ही नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ वन है, ठीक है। यहाँ पर भी ओ ऑफ वन ही है, क्योंकि देखिए आपने आपने इटरेट नहीं करवाना, सही है ना? इटरेट, बल्कि आप तो फॉर लूप लगा रही हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं कहता इसको, मैं यहाँ माजर, पे वो फाइन हो गया हाँ हमारा। ये मैं वापस लेता हूँ स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर ऑफ वन है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर लूप नहीं है, कोई इटरेशन नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ वन है। लेकिन जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो अभी इस कोड को मद्देनजर रखते हुए वो है ओ ऑफ एन। क्यों? क्योंकि ये पहले इनिशियलाइज करवा रहा है और उसके बाद रिटर्न कर रहा है। लेकिन मेरे जितना समझ आता है और मैंने जितना देखा है कि आउटपुट के अंदर अगर आप आउटपुट एरे बनाते हो ना, तो आउटपुट एरे को वो फिर उसमें काउंट नहीं होता कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर।
सर ये हमारा और इसका एक ही नहीं होगी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। हमारे में ठीक। भी अगर देखा जाए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वही कहलाएगी जो उसकी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है, नहीं हमने भी explain नहीं हाँ देखें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो इसलिए पता आपकी नहीं ऑफ यहाँ है। लिख देता है या यहाँ लिख देता है वो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आउटपुट को कंसिडर कर रहे हैं तो ओ ऑफ एन कहेंगे, और अगर आउटपुट को कंसिडर नहीं कर रहे तो दोनों केसेस में ओ ऑफ वन ही कहलाएंगे, मतलब आउटपुट ही है इसमें। इसकी भी सिर्फ आउटपुट ही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं यूज किया, और ये हमने भी यूज किया इतना ही। हम बाद में बना रहे हैं, वो पहले बना रहे हैं। अच्छा, वरना ऐसा अच्छा सर आप कहती हैं वरना आउटपुट एरे शायद काउंट नहीं होती टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, यहाँ पर काउंट होगी इस सिनेरियो में, क्योंकि इसमें आप एक एक करके फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पता नहीं है कि हमें कितने बनाने हैं। सही है, लेकिन यहाँ पर सही है आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन स्पेस इसकी एक दफा आप मैम देख लीजिएगा कि आउटपुट एरे काउंट होती नहीं होती है। पर वो लेकिन डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू क्या कह रहा है, वो मेरे ख्याल काउंट में कर तो रहा है। जैसे मैंने भी जो भेजा है वो उसकी भी ओ ऑफ एन ही होगी ब्रो, क्योंकि बात ये है कि आप जो ऑपरेशन कर रहे हो आप वो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ पे तो कर रहे हो ना, जितना भी उसका एन है उस पे तो आप कर रहे हो, और फिर ऑब्वियसली जो फिर आप स्टोर भी स्पेस भी ओ ऑफ एन ही होगी। नहीं जैसे जो नहीं मैंने जो भेजा था उसका हाँ हाँ, आपने जो भेजा है ना उसमें हम कहीं स्टोर नहीं करवा रहे। मेरा मेमोरी में तो स्टोर हो रहा है ना भाई। आप एक तो आप मल्टीप्लाई बाय एन कर रहे हो उसको स्ट्रिंग को, फॉर एग्जांपल अगर वो ऑड है एन, अगर एन जो है वो इवन है तो इन दैट केस ऑल्सो आप एन माइनस वन वो कर रहे हो और फिर प्लस एक उसमें डाल रहे हो। तो आइदर केस एन माइनस वन है या एन है, होगा तो एन ही ना। तो वो टाइम उसकी हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एन ही होगी, और स्पेस नहीं भी आई नहीं, थिंक एन टाइम होगी। कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ वन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कोड की ऑफ वन है। ठीक है, हाँ हमारा हाँ आपके आपके एक कोड की ही का टाइम, मल्टीप्लाई कर रहा है ना। हाँ वो सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा है, एक ही सिंगल ऑपरेशन हो रहा है, उसमें कोई फॉर लूप नहीं है। इसी तरह जो मैम मीना ने यहाँ पे सॉल्यूशन चेक करवाया ना, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन है। ठीक है, जवाब भाई आपके वाले की भी ऑफ वन है। सही है, और ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की वजह से ये बेनिफिट मिल गया है, वरना मैम मीना का कॉन्सेप्चुअली वही है जो उसने करा है, बस उसमें फर्क ये है कि ये ओ ऑफ एन है, क्योंकि ये एक एक करके हो रहा है और ये एक ही दफा में इनिशियलाइज हो रहा है। अच्छा, और बाकी का जो सीन है ना यार, ये आउटपुट एरे का, तो इसमें जवाब भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग गलत कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक दफा इसे सर्च करने की शायद जरूरत है मुझे, मैं अपनी जात के हवाले से कह रहा हूँ कि आउटपुट एरे है ना, शायद उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट नहीं होती है। तो मैम मीना आप जरा जवाब का सोल्यूशन उठाएं, तो उसमें ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे नजदीक है वो क्या कहते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें काउंट नहीं है, क्योंकि आप रिटर्न में देखें कुछ रिटर्न वाली एरे को आप काउंट नहीं करते आउटपुट को, तो यहाँ पर ऑफ वन होनी चाहिए स्पेस भी, इसमें कोई स्पेस काउंट। आउटपुट में वो अली भाई आ रही है, बट आउटपुट में वो मेमोरी में से पढ़ के ही आ रही है ना, मतलब हाँ मेमोरी हाँ, में ही स्टोर आप होके आ रही है। आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है मेमोरी में से आ रही है, लेकिन इसे काउंट नहीं करा जाता ये, अब कन्वेंशन है क्या है, लेकिन जितना मुझे लगता है आप इसे एक बार एक्सप्लोर करना, मुझे भी थोड़ी शुरू में एडजस्ट होने में मसला होता, लेकिन फिर आपको पता चल जाएगा, तो हम उसको आउटपुट को उसको काउंट नहीं करते। हाँ अगर ये होता ना जैसे जवाब भाई, आप पहले कहीं स्टोर कराते और फिर रिटर्न करवा रहे होते, सही है, तो उस वक्त शायद होता, क्योंकि तब जाके वो होता कि किसी वेरिएबल में स्टोर हो रही है, यहाँ पे कहीं पे स्टोरेज नहीं हो रही। ठीक है, आप एक बार इसको एक्सप्लोर करना, मैं भी करता हूँ, सही है, लेकिन यहाँ पर अभी वाला जो सोल्यूशन है ना, बस स्पेस को भी छोड़ भी दें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ऑफ वन है। सही है, आपके सोल्यूशन का वो ऑफ एन नहीं है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ। चैट भाई से पूछूं मैं, चैट भाई क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ पूछ लो पूछ लो, लीड कोड की आवाज से भी पूछ लेना, हाँ जरूर जरूर पूछे भाई, नहीं अपना सीख तो मैंने। सोल्यूशन पेश कर दो ना, चैट भाई से पूछते हैं क्या कह रहे हैं वो टाइम स्पेसेस के ऊपर। टाइम तो ऑफ वन है यार, क्लियर कट। नहीं भाई चैट भाई कह रहे हैं, चैट भाई ऑफ एन कह रहे हैं वहाँ। हाँ चैट भाई है ना, लीड चैट भाई इसीलिए है ना, चैट भाई 3.5 है, चैट भाई 3.5 है वो। लॉजिकल रीजनिंग में इसीलिए चैट भाई पीछे है यार आज भी। भाई ओ ओ वन एक सिंगल ऑपरेशन हो रहा है। हाँ अगर फॉर लूप लगा होता ना तो चैट ऑफ भाई तो एंड दोनों का कह रहे हैं कि भाई स्पेस भी ऑफ एन है और टाइम भी ऑफ एन है। नहीं नहीं यार नहीं, ऐसा नहीं है।
इस नहीं वैसे टाइम वो चैट भाई को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई पता नहीं चैट भाई का कभी। उन्होंने देखो नीचे एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अब ये हाँ, बीटा फेज में है, इसलिए इसके किसी भी रिस्पॉन्स के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं वो करें। ऊपर से यूज भी फ्री वाला कर रहे हैं तो भाई जान। हाँ। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, you are given strings, words, string preference, strings and words that contain preferences or preference. Okay, you are given string preference, ठीक है। हाँ ये भी आपके साथ मजाक हो रहा है, ये क्या है भाई? तो फिर समराइज कर दूं, ये हमारे पास प्रीफिक्स की एक वो गिवन है, स्ट्रिंग गिवन है, इसी से हमने चेक करना है कि किस किस के प्रीफिक्स इससे मैच हो रहे हैं। तो हमने रिटर्न कर देना जितने नंबर ऑफ जितने काउंट होंगे जिनके प्रीफिक्स इसके साथ मैच हो रहे होंगे। हम्म, राइट, इसमें किसी का प्रीफिक्स मैच नहीं हो रहा, ये मैच हो रहा है लेकिन ये प्रीफिक्स नहीं है पोस्ट फिक्स, तो इसलिए इसमें जीरो रिटर्न हो रहा है। अब उसमें उसको दूसरा इसकी जो जीरो। आपने वो उसको शुरू की लेंथ और उसकी उसको कंपेयर करना है, जो आपकी प्रीफिक्स की लेंथ है और उसकी शुरू की लेंथ है। और पहले अगर उनकी जी लेंथ सेम नहीं है तो पहले ही आपने रिजेक्ट मार देना है। और अगर लेंथ सेम आ रही है या बड़ी आ रही है तो फिर आपने चेक करना है। बट आई थिंक वो बात ये है कि इसको दो लूप के बगैर कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं यार, सिंगल लूप ना यार। सिंगल लूप, सॉरी, हाँ सिंगल लूप में ही हो जाएगा ये तो, सॉरी 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 सॉरी, सिंगल लूप, हाँ सिंगल लूप में होगा बिल्कुल। पॉइंटर अच्छा वाला पॉइंटर चला के कर लें हम बस। हाँ पर हाँ। ये दो रुपये लगेंगे, एक लोग हमारा लगेगा इससे हैं? जो इसको बारी बारी पिक करेगा, अरे नहीं और नहीं दूसरा लूप लगेगा जो इसको चेक करेगा। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं करते ना। अगर हम 80 को भी रखते हैं ना, तो 80 को आप सिर्फ शुरू के 2 से मैच करा दें तो भी हो जाएगा, यानी कि फॉर लूप लगाएं इस पर, ठीक है, वर्ड्स पर। सही है, हम्म, फॉर लूप लगा। फिर आपने क्या करा, आपने लिखा कि जो भी इसे कहते हैं, लेट्स सी के फॉर वर्ड इन वर्ड्स, सही है। तो ये पे आ गया, टेंशन आ गया, ठीक हो गया। अब हम प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स में आप ये कह लें, अभी इस सिनेरियो बता रहा हूँ, बाद में हम कोड को देख लेंगे। तो उसमें ये होगा कि जो भी वर्ड होगा ना, इसकी आपने लेंथ जो भी आप ले लें प्रेफरेंस की, तो उसके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। तो उसके ठीक है, जीरो, सेकंड लूप तो लगेगा इसकी लेंथ का लगेगा ना, लेकिन इसकी नहीं लेंथ नहीं, पर तो डिपेंड करता है। अगर मैं डायरेक्टली मैच करा दूं तो वर्ड, ठीक है, वो प्रिफ के 0 के बराबर हो, सही है। और जो है ना, क्या कहते हैं वो, ट्रू फॉल्स रिटर्न कराना है और अच्छा। वर्ड जो है 1 जो है वो इक्वल्स टू। इसकी है ना लेंथ के बराबर हो, तो ये 1, तो हो जाएगा। तो हमें बस ये, हमें सिर्फ इसकी लेंथ चेक करनी है, और उस लेंथ जितने की है ना, बस उतने के पेयर्स को सिर्फ शुरू के मैच कराना है। तो इसमें फॉर लूप लगाना मेरे नजदीक दूसरा सही नहीं रहेगा। आप आप फॉर इसे, लूप लगाएं या वाइल लगाएं तो कम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं रहेगी। सर आप हैंड कहना चाह रहे हो, उन्होंने हैंड टेस्ट किया है। मैम ये सेकंड मैं एग्जांपल में मैं जीरो जल्दी क्यों से है? कम करके का पता भेज रहा हूँ आपको इसका भाई। जी सर कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा नहीं हूँ ये मैंने कहा सेकंड जल्दी से एग्जांपल में आउटपुट जीरो क्यों है मैम? सर देखिए इसमें कोड है, इसको चाहे कोड को मैच करना है, अब प्रीफिक्स से मैच करना है। प्रीफिक्स होता है जो स्टार्ट में होता है किसी लेटर के ना, लेकिन इसमें अगर ये स्टार्ट में होता है ये कोड, तो हम कहते हैं हाँ मैच हो गया, लेकिन ये स्टार्ट में मैच नहीं हो रहा, स्टार्ट में लीड आ रहा है, तो लीड तो मैच नहीं हो रहा, कोड मैच हो रहा। जब हमारा स्टार्ट मैच नहीं हो रहा तो हमने आगे चेक नहीं करना। ठीक है, जी ठीक है, ये थैंक तो यू। पोस्ट फिक्स है ना। अगर ये पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स कोई भी मैच करना हो तो फिर तो हम कह सकते थे कि इसके स्ट्रिंग में कहीं भी ये फाइंड हो गया, लेकिन कहीं नहीं फाइंड करना, हमने पहले शुरू में देखना, प्रीफिक्स में देखना। मैम मीना, जो आपका डबल फॉर लूप वाली अप्रोच थी ना, अच्छा, वो अप्रोच नाइव अप्रोच के तौर पे सही है। मैं अच्छा बुरा नहीं मानिएगा, एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। इसकी अच्छी अप्रोच ये हो सकती है, अभी मुझे ख्याल है कि हम है ना क्या करें कि स्लाइसिंग करते हैं। जो स्ट्रिंग है ना उस पर स्लाइसिंग होती है, ठीक है। तो अगर हम स्लाइसिंग करके मैच करा देना जो इसकी लेंथ है, जैसे वर्ड, ठीक है, ये वर्ड्स इन वर्ड है, तो ये एक वर्ड होगा, उस वर्ड की स्लाइसिंग जो भी इसकी लेंथ है, क्या लेंथ है, जैसे इसकी 3 है ना, 0 से 4 कह लें, तो वो एक को हटा देगा 0। तो ये मैं लेंथ लिखा, और प्रिफ की ये पी की लेंथ है, और इसकी हाँ ठीक है, और यहाँ पर आपने ये कहा दिया
इसको आप ब्रेव के साथ जो है वो मैच करवा दें। अगर ट्रू हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सही हो गया। तो ये ऐसे वो मैच कर लेता है अगर हाँ आप सब चेक करेंगे। हाँ हाँ, मेरे नजदीक तो मैच करना चाहिए। तो ये सर मैम आयशा आप कुछ कह रही हैं? जी मैम। मैम ये अली भाई ने बोला है कि स्लाइसिंग अप्लाई करनी। मैम ये स्लाइसिंग सिर्फ पाइथन में होती है या ओवरऑल दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होती है? मैम इसमें भी होती है, C++ में भी होती है। जी मैम। करके मेरा ख्याल है होती है आई थिंक। करके देख लेते हैं। सब थिंग अगर हम जो पिक करते हैं उसमें करके देख लेते हैं उस तरह से अगर हो जाए तो। बस ये देखना है कि स्लाइसिंग मैच कर जाए यहाँ पर। असल में उम्र हो गई है, ऐसे करे भी। वर्ड्स डॉट साइज, मैम ये वर्ड्स डॉट साइज, अच्छा वो लेंथ है, ठीक है ठीक आउटपुट नहीं दे रहा। है। आई आपके हिसाब से भी और एक यार मेरे अनडाउटेडली मोस्ट फेवरेट शायरों में से एक है। नहीं नहीं वाकई है। ये मोहसिन नकवी साहब अनडाउटेडली मेरे मोस्ट फेवरेट शायरों में से एक है। बहुत कम लिखा लेकिन बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैम लेंथ है, ठीक है, तो ये आई नहीं होना चाहिए ना। वर्ड्स की हम आई क्यों कर रहे हैं? अच्छा ये अपने लेंथ से कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड्स आई और फिर उसके आगे भी ब्रैकेट। अरे वाह, आई, अरे वाह, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई। क्योंकि जैसे ही पिक करते हैं लेकिन हमको छूट जाता है बस क्या कर। ये लें जी, ये लें। सिंपल डिम्पल था ये तो। यार मैंने कहा मजाक हो रहा है यहाँ पे। अच्छा एक सॉरी सॉरी, एक मेरा केस फेल हो गया, एक एक टेस्ट केस फेल हो गया सबमिट में, जरा रुकें। अरे भाई लगता है अब मुझे भी कोड खोल लेना चाहिए। ये आज सो रहे हैं 8 बजे से। ये सो गया है तो उसको सुबह में ऊपर ले गई थी मैं मुझे दिखा है ठीक है सर। अब ये वाला फंक्शन पता नहीं क्या काम करेगा या नहीं। नहीं करेगा नहीं। नहीं पता। और 7 बजे करीब होगी तो डायरेक्टली वहाँ पे click करेंगे तो application में होगी। नहीं ये तो पहले ही था। हो गया, ये लीजिएगा कोड। हाँ मैम शायद इससे थोड़ी ये ना हो जाए। अरे तो ये भाई आप मोहसिन नकवी को नहीं जानते यार? नहीं नहीं जानता हूँ मैं। अबे तो यही तो मैंने भी किया है, मैंने जीरो नहीं लगाया वहां पे, क्या हुआ नहीं थोड़ा सा सर जी। तो नहीं किया। इससे सबमिट सबमिट करो वाली, सबमिट किए। हाँ सबमिट हो गया भाई, 55 मिली सेकेंड। तो मैंने भी तो यही किया है ब्रो, मेरे वाले में क्या मसला आ रहा है? आपके वाले में मसला क्या है, आपने करा है? पहले बात तो यार
एलिफ ही हटा दो ना, ठीक है। वो ये इफ ही हटा देना, वो एक अलग ही, ठीक है। उसके बाद में काउंट 0 रखा फॉर आई ये इन मेरे, वर्ड, ठीक है। नहीं ये आई, मेरा नहीं है, मेरा तो चैट में है, मैंने चैट में भेजा हुआ है। मैं उसी को देख रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, आपने जरा if length of I is less than length of return 0, और आपका फेल कहाँ हो रहा है यूज केस? अबे ये मेरा कोड नहीं है, मेरा कोड चैट में है। हाँ, मैं आपका कोड ही देख रहा हूँ, चैट वाला मेरे भाई। अच्छा अच्छा, पाइथन का, मेरा पाइथन। वाला जो है वो टेस्ट केस में फेल हो रहा है, पता नहीं एक ना, हाँ, वो टेस्ट अ, केस। इस वाले टेस्ट केस में फेल हो रहा है। ये ले, इस टेस्ट केस में फेल हो रहा है। यार, यार थोड़ा छोटा टेस्ट केस नहीं बना लेते यार। अच्छा, जब तो मैं तो और वो कर रहा हूँ, मैं तो पहले ही रिटर्न कर रहा हूँ कि अगर लेंथ छोटी है तो फिर तो अच्छा, लेंथ छोटी पे कहीं ये वाली बात पे मसला तो नहीं आ रहा उसको। ये हटा के देख लेते हैं भाई। यार ये मुझे लग रहा है if हटाने की नहीं, जरूरत उसी है, जवाब भाई। उसी पे आ रहा है, नहीं नहीं उसी पे आ रहा है वो लेंथ आई को मैं करके रिटर्न जो पहले ही करवा रहा हूँ ना, उस पे उसको मसला आ रहा है। हाँ, उसके बगैर जो है वो कर रहे हैं काम। तो वो लेंथ आई अगर से छोटी है तो भाई फिर तो पहले ही उसको नहीं मान उसको लेना जीरो चाहिए नहीं फिर रिटर्न ना। करना चाहिए, उसको स्किप करना चाहिए। देखें आप समझें, लेंथ आई कोई एक वर्ड होगा ना, देखें समझें, कोई एक वर्ड अगर छोटा आ गया तो उसे स्किप करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? आप यहाँ पे पास या कंटिन्यू लिख, आप यहाँ पे कंटिन्यू लिख दें रिटर्न की जगह, ठीक है, तो वो सही चलेगा। हाँ कंटिन्यू में सही चल रहा है, हाँ, सही है। सही हो गया ना वो। इस अब देखें, मैं इसको समझाता हूँ कि यहाँ पे सीन क्या हुआ। यहाँ पे सीन ऐसा हुआ है कि जब आप सब पे इटरेट कर रहे थे ना, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस की जगह पे मैं कहता हूँ यार आपसे ना ये ले लो, क्या कहते हैं, ए टी टी और ई, ठीक है। ये नया प्रेफरेंस, इसको मिटा देते हैं 2 मिनट के लिए। अभी जो ए टी टी ई है ना, अब ये पेपर जैसे ही आएगा ना, तो आपने जो कोड लिखा है ना उसका इफ स्टेटमेंट, वो कह रहा है अगर आई की लेंथ, ठीक है, पी की लेंथ से छोटी हो ना, तो रिटर्न 0 करवा देना, ठीक है। तो वो फौरन ही रिटर्न 0 करा रहा है, आगे तो चेक ही नहीं कर रहा ना। हम्म। ठीक हो गया। तो इस वजह से आपके वाले कोड में हाँ बस बस ये, फिर वो कंटिन्यू मैंने कर दिया, बस फिर से सही हो गया, डन। हाँ, डन है। कंटिन्यू करके मैं, सबमिट हो गया। हाँ, डन है डन है। मैम आपका कोड भी चल गया? ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। ऐसे ही। हम्म, तो ओपन कर लेते हैं। ये क्या बात हो रही है, कौन सा शायर? क्या बात हुई? आप पूरी फिल्म खत्म हो गई और तुम पूछ रहे हीरो का? नहीं मैं ये कर रहा था, ये मैं कहा आपकी कराची वाली आवाज है, पान शान तो नहीं खाते? नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, दर्द होना चाहिए लीड कोड का। हाँ बस दर्द है आवाज में, ये बात आ गई, सही सही सही। You are given a string as of equal length. Split this string into two halves of equal length and let सही। it be the halves. Okay, ठीक है। क्या हो गया मिनाज, आप आपका मूड सही है आज क्या? कुछ तो मसला मसाइल है? ये अली ने कुछ बोला है आपको? मुझे लग रहा है अली ने आपको कुछ बोला है। नहीं आंटी नहीं है तो मैंने कहा इजी ओपन करो, ये तो हमें कौन तुम निकालेगा। मैम अच्छी बात है, हफ्ते में एक आध दिन होना चाहिए इसी वाले। बाकी तो वो सर से ऊपर गुजर रहे होते हैं बिगिनर्स के लिए। हम्म, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पर्सनली मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार शायद हम कर सकते हैं। बिल्कुल। वही मतलब, मैं वो देख के जो है मैं फौरन फौरन से रिपोर्ट कर लेता हूँ, तो भाई मैम मीना तो जो है मेरे ख्याल बर्दाश्त कर रही हैं इस सबको, और फिर अभी बर्दाश्त से बाहर निकलने वाला है, एकदम से वो हार्ड वाला खोलेंगी। नहीं असल में, अब असल में नहीं करो, अब ये करो। नहीं असल में पता है क्या जवाब भाई, एक मशीन लर्निंग मॉडल क्या है ना, जनरलाइज होना चाहिए। कि जब आप बहुत हार्ड हार्ड करना शुरू कर देते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है, फिर आप इजी क्वेश्चंस को भी, आपकी वो हार्ड वाली नॉलेज की वजह से ना, उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो रही होती हैं।
यानी कि यार ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे। तो इजी क्वेश्चंस भी हार्ड की तरह ट्रीट हो रहे होते हैं। तो इसलिए जनरल रखना चाहिए कि भाई आपके पास इजी भी है, मीडियम भी है, हार्ड भी है। ऐसा ना हो कि एक जो है दूसरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दे। शायद मैम मीना ये वाली फिलॉसफी यूज कर रही है। हाँ, तो वो अभी इसको वो चाहें तो वो उसको डीपी के साथ भी कर सकती हैं सॉल्व। या हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ फॉर लूप अप्लाई होता है वहां पे रिकर्जन अप्लाई हो सकता है, ये शायद आई ये। थिंक वो डिक्शनरी बना लेंगे आप बस वॉवल्स का एक, और बस उसमें चेक करते रहेंगे भाई स्ट्रिंग के अंदर अगर वो है वहाँ पे, तो बस कर लें आगे। वैसे मैम सेम एक बहुत है सेम। वैसे मैम एक रूल है ना अपर कार्बन। केस लोअर केस दोनों का बना लेंगे ना, दोनों को डाल लेंगे उसमें। वैसे मैम एक रूल है ना कि जहाँ पर फॉर लूप होता है वहां रिकर्जन अप्लाई हो सकता है। जी सर, आप आइटरेटिव से करें या रिकर्जन रिकर्जन से करें, रिकर्जन में बस ये है कि आपके पास थोड़ी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, हाँ ओके, कोई क्योंकि स्टैक स्टैक में में। कुछ होती है। सही सही नहीं आई सही। थिंक और वो भी है ना कि हर जगह पे ऑप्टिमल नहीं होता रिकर्जन या डीपी से सॉल्व करना, अगर वो सिंपल वो है तो। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जरा ये लूप को भी बता दीजिए कि कौन सा लूप कौन से क्वेश्चन में यूज करते हैं, वाइल और फॉर। पाइथन में तो हम हर जगह ही फॉर यूज कर रहे होते हैं, तो इसका कोई है स्पेसिफिक कि किसी जगह पे वाइल करना है, किसी पे फॉर, या जो मर्जी करना है जिस टाइम। सर एक ही जैसा होता है, इसमें हो जाता है, दोनों से हो जाता है नहीं हो यार ज्यादातर, जाता है। जहाँ पर ऐसा भी नहीं जी। है, रिड्यूस ऐसा हो भी जाता नहीं है, ऐसा ऐसा भी हो नहीं है जाता भाई देखें। ऐसा नहीं वो है। बात ये है कि वाइल वाला जो है ना, वाइल वाले क्या बड़े फायदे हैं, आई थिंक फॉर वाला जो है ना ज़्यादा तेज होता है, बट वाइल वाला थोड़ा स्लो होता है। बट वाइल वाले के फायदे ये हैं कि वाइल वाला जो है आप उसमें आप वो भी चेक कर सकते हो जब तक कि वो चीज़ एम्प्टी नहीं हो जाती, या जब तक वो चीज़ जो है वो इतना वहाँ नहीं होता तब तक आप जो है ये करते रहो। उस टाइप का चीज़ में काम आती है वाइल ज़्यादा। हाँ सही, बिल्कुल। वो लिंक लिस्ट में अक्सर हम वाइल यूज कर रहे होते हैं, तो मैं वही समझ हाँ रहा था कि बाकी जगहों पे हम फॉर करते हैं, तो कोई है हाँ, जगह। नहीं उसका ठीक ये हो गया। फायदा है। जी जी, वही चलना ठीक है, इस जवाब फॉर जो दे है ना, दिया। फॉरन से फॉर लूप अगर आप उस तरह की चीज में लगाएंगे ना तो वो एरर मार देगा कि भाई इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, या ये वो एरर थ्रो कर देगा। वाइल जो है वो जो है जैसे ही कोई ऐसा वो काम होगा तो वो काम करना रोक देगा। हाँ, इसकी असल सही में हो दो गया। इसकी दो बुनियादी शराइत हैं। पहली जो है वो है वाइल। वाइल के अंदर अगर आप देखें तो उसमें पहला है कंडीशन। जहां पर आपके पास कोई कंडीशन गिवन हो ना, वहां पर आप वाइल यूज करते हैं। और जहां आपके पास कोई लिमिट गिवन हो, यानी कि आपके पास कोई आइट्रेबल है जिसकी एक लिमिट है, तो वहां पर आप फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए आइट्रेबल्स के ऊपर फॉर लूप ज्यादा बेहतर रहता है, वाइल कंडीशंस के ऊपर बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ये ओके ले इसका। भाई। जी ठीक हो गया, थैंक यू। आई थिंक और इवन एडवांस पाइथन लेवल पे तो फॉर लूप जो है वो परफॉर्मेंस वाइज फॉर लूप ज़्यादा बेहतर होता है कंपेयर टू वाइल। बट ये कि और उस फॉर के अंदर भी जो है जब आप रेंज वाला लगाते हैं ना तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है परफॉर्मेंस वाइज। जी सही हो गया। बट हम वाइल के निस्बत फॉर को ही ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में काम करते हैं ना, तो वहां पर सिंप्लिसिटी जो है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर हमेशा प्रेफर करी जाती है। यानी कि आप वन लाइनर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज कहलाती है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आप लोग से जी कहीं भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा, लेकिन आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में यूज करना पसंद नहीं करता कोई। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कर देती है चीजों को। एक दूसरा बंदा जो आपका कोड रिव्यू करता है ना, उसके लिए मुश्किल हो जाता है उस कोड को अंडरस्टैंड करना। और अंडरस्टैंड करना। बिल्कुल, तो इसीलिए फॉर लूप आसान है समझने के लिए एज कम्पेयर टू वाइल। जी। चले हम सवाल पे वापस आते हैं। तो ये हुआ कि सवाल तो हो चुका है भाई, सवाल तो सॉल्व हो चुका है। है। काउंटर हम मेंटेन कर लेते हैं, हम जेड इसलिए बनाने के लिए इसलिए बनाएंगे तो उसमें स्पेस रहेगी, तो हम सिर्फ काउंटर रखना है, क्योंकि हमें कहा है सिर्फ काउंटर रखने का ना। अगर हम देखें कि इसका आई ये हो, मुझे और कॉपी करना पड़ता है। हाँ
मैम बेहतर नहीं था कि आप एक एक करके कर रही हैं चेक? अच्छा ठीक है, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सही रखिएगा, क्या कहते और हैं, आप ठीक हो गया। वरना तो बेहतर था कि हम वॉवेल्स की लिस्ट बना लेते जैसे, और वो उसमें इन जाके बस चेक कर लेते कि यार ठीक है, लेकिन सही है, सही है, ये सही है। बस ये क्या है कि तो कोड बहुत वो भी लंबा तो करते हैं। वो लिस्ट भी तो कांस्टेंट स्पेसिंग होती है ना bro। वो एक ही जगह बस AEIO की एक लिमिटेड नंबर ही है ना, कितने 3 to 5, तो 10 लेंथ की होती है, कुछ ना एक्सपैंड या स्ट्रिंग थोड़ी होना था। तो वो कांस्टेंट ही होता, तो वो काउंट थोड़ी होगा स्पेस में। सही बात है, सही बात उसका एक वो सेट बना लेते, तो सेट में रखने या कुछ भी, वो एक ही बात थी। है। देखिए जब हम इन अप्लाई करते हैं ना, तो गालबन इन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होती है। यार ये मैं हर बार देखता हूँ, हर बार भूल जाता हूँ। तो लेंथ होती है इनपुट, ठीक है। हाँ ओ ऑफ एन होती है, इसलिए बस इससे बच जाएंगे आप, यानी कि आपका अगर आप यहाँ पे इन अप्लाई कर देते ना वाली अप्रोच से, तो कोड आसान तो हो जाता समझने के लिए, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डबल हो जाती। अब ये लोअर केस में कैसे करता है? पाइथन हो तो आई थिंक कर रहा था लोअर केस, अगर आप हाँ उसको देखते हैं। पाइथन में तो लोअर का कर देता है, str हम्म, डॉट। लोअर और अपर दोनों। हाँ अपर लोअर, कैमल केस, हाँ कैपिटल, सही। उसके काफी केसेस हैं। अच्छा यहाँ पर है ना, आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए खास तौर पे, मैं मेरे लिए और एक सीख ये है कि देखें, जो जिनका बहुत एक्सपीरियंस भी है ना, वो भी डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करते रहते हैं, सही है। तो अक्सर औकात ये लग रहा होता है ना कि यार हमें तो हम भूल रहे हैं कोई लैंग्वेज, या हमें नहीं आ रही है। तो ये मत समझें कि कोई मसला है इस बारे में, ठीक है। कि देखें मैम मीना इतनी एक्सपर्ट है, इसके बावजूद भी वो बार बार अरे नहीं, डॉक्यूमेंट, करती हूँ, मैं तो बहुत दूर से देखी थी। आपसे हम बनने से पहले यार, मैम अभी मीना। हमसे मजाक हो रहा है, अभी हमसे हाँ मजाक हो रहा है। पहले लीड कोड इनसे मजाक कर रहे हैं इतनी देर से, अभी हमसे मजाक कर रही हैं। ठीक है। तो तो इस वजह से हमें भी चाहिए कि ये समझें कि देखें, हम भी डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हैं, इतना याद किसी को भी नहीं रहता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 5 दफा, पता नहीं कहा 3-5 दफा मैं पाइथन करके भूल चुका हूँ। तो इस वजह से तो डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करने में कोई शर्म, कोई बुराई नहीं है। इसमें सारी से चले और नहीं, ये तो कहीं नहीं करती, मेरा उनके साथ नहीं। ये तो काउंट तो आपने इंक्रीमेंट ही नहीं किया ना, अभी काउंट भी तो इंक्रीमेंट करना था आपने, इसको प्लस। देख रही थी कि ये चलता है कि नहीं, इसलिए मैं देखती थी यहाँ अच्छा एरर अच्छा देता है कि चल रहा है, इसलिए अच्छा देखना अच्छा। चाहती हूँ। सही सही सही। यार पानी तो, भाई को पानी। कितना प्लस प्लस। मैं भी कर लेता हूँ कोड, चले। ये जो बाकी सारे लोग हैं ना,
मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी एक बार खुद कोड करके देखें इंशाल्लाह। आप लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हुई ना, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक दफा ये फ्रंट से देखेगा, एक दफा ये फ्रंट से देखेगा। मैम यहाँ पे इक्वल भी नहीं आएगा। जैसे कहाँ पर जी ठीक है, मैंने कॉपी किया था तो मैं देखी नहीं,